हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, टीचर का, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एमटीएस, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी और अन्य सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसके लिए हम रीजनिंग का सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। दोस्तों, यह कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZQ लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखे जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ कुमार है KUMAR, कुमार को लिखा गया है JTLZQ। तो देखिए, के का ABCD में अक्षर होता है 11, यू का होता है 21, एम का होता है 13, ए का होता है 1 और आर का होता है 18। और जे का कितना होता है, तो जे का होता है 10, टी का होता है 20, एल का होता है 12, जेड का होता है 26 और क्यू का होता है 17। तो दोस्तों, अब इसमें और इसमें रिलेशन देखिए किस तरह का है। तो 11 है तो एक कम करके लिखा है तो 10 लिखा है। यहाँ 21 है तो एक कम करके लिखा है 20 लिखा है। यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, एक कम करके लिखा है। यहाँ 1 है और यहाँ 26 है। दोस्तों, एक को यहाँ 27 भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ABCD का लेटर 26 पर जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो 26 में एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 27। तो यह मान लीजिए कि यह 27 है, तो 27 में से एक कम करके लिखा है 26 लिखा है, और 18 में से एक कम करके लिखा है यानी कि 17 लिखा है। तो अब देखिए, हमको बताना है शंकर, SANKAR। शंकर को कैसे कोड किया जाएगा, तो एक कम करके लिखा है इसमें, तो उसी तरह से इसमें एक कम करके लिखेंगे। तो S से एक कम कीजिए, तो S के पहले क्या आता है, S का होता है आपका 19, तो 19 के पहले आता है 18, तो 18 का हो जाता है आपका R। उसी तरह से A का होता है 1, तो हम बोले हैं कि 1 को 27 समझिए, तो यह 27 है। 27 में से एक कम करके लिखिएगा यानी कि 26 लिखिएगा, तो 26 का ABCD अक्षर जो है वह Z होता है। N कितना होता है 14, 14 से एक कम करके लिखिए तो 13, तो 13 का कितना हो जाएगा M। और यहाँ K है, K का होता है 11, 11 से एक कम करके लिखिएगा तो 10, तो 10 को कैसे लिखा जाता है, J। A है, A का 1 हुआ, तो 1 हुआ तो इसको फिर आप 27 इसको समझिए, तो 27 में से एक कम करके लिखिएगा तो 26 आएगा, और 26 का होता है Z, यहाँ 26 लिख देते हैं। और यह R का होता है 18, 18 में से एक कम करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 17, तो 17 का क्या हो जाता है, 17 का हो जाता है Q। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा RZMJZQ होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दोस्तों, यह एनालॉजी का सवाल है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। यहाँ 82 लिखा हुआ है और यहाँ 06 लिखा हुआ है, और यहाँ 76 लिखा हुआ है, और यहाँ हमको संख्या बताना है। तो एनालॉजी के सवाल में जब भी इस तरह का सवाल रहता है, तो पहले और दूसरे संख्या के बीच में जिस प्रकार का संबंध हमको मिलता है, उसी आधार पे हमको इसके आगे वाला संख्या को लिखना होता है। तो यहाँ 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6, इसी को 06 लिखा गया है। तो इसी तरह से 7 में से 6 घटाइए, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसके पहले 0 लिख दीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 01, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम को चुनिए। दोस्तों, यह क्लासिफिकेशन रीजनिंग से संबंधित सवाल है, इसको बनाना है हमको। तो देखिए, यहाँ A है और A में एक जोड़िए यानी कि इसके आगे वाला लेटर B है, फिर यहाँ Y है और इसके आगे वाला लेटर Z है। उसी तरह से इसमें देखिए B है और यहाँ आगे वाला लेटर C है, और X के लेटर आगे वाला Y है। उसी तरह से इसमें देखिए D के आगे वाला लेटर E है और V के आगे वाला लेटर W है। इसमें देखिए M के आगे वाला लेटर क्या होता है, M के आगे वाला लेटर N होता है, लेकिन यहाँ O दिया हुआ है जो कि गलत है। और यहाँ P के आगे वाला लेटर क्या होता है, Q होता है, लेकिन यहाँ N दिया हुआ है। तो दोस्तों, तीनों यह एक समान है, एक तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो यही आपका
विषम हो गया, मतलब सबसे अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ 13 है और यहाँ 7 है और यहाँ 27 है। तो 13 यहाँ रहने दीजिए और 7 का दुगना करिए, तो 7 का दुगना करिए तो कितना आएगा, 14 आएगा। और दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 2, यहाँ 27 आ गया। उसी तरह से इसमें है, यहाँ 54 है तो 54 रहने दीजिए और इसका दुगना करिए, तो 45 का दुगना कीजिएगा तो 90 आएगा। और इसमें दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 5 14, 144 आएगा। तो उसी तरह से अब इसमें करना है। तो मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ कोई संख्या x है, तो x जोड़ेंगे और इसका दुगना करके जोड़ेंगे, तो 32 दूना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़िए तो 64 प्लस x आ जाएगा। और यह किसके बराबर है, 68 के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 68 माइनस 64 यानी कि 4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ 2 है तो 2 कै नंबर पर है, 1 नंबर पर है। यहाँ कै नंबर पर है, 2 नंबर पर है। यह 3 नंबर पर है, यह 4 नंबर पर है। और इसके आगे वाली संख्या जो कि 5 नंबर पर आएगा, इसको हमको बताना है। तो देखिए 1 नंबर पर है तो 1 का क्यूब कीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 1 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 आएगा। और फिर से देखिए, यह 2 नंबर पर है 9, तो 2 का क्यूब कीजिए और जोड़ 1 कर दीजिए। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 जोड़ 1 बराबर 9। फिर 3 नंबर पर 28 है, तो 3 का क्यूब कीजिए जोड़ 1 कीजिए। तो 3 3 9 27 और जोड़ 1 28 आएगा। 4 का भी निकाल करके हम आपको बता देते हैं, 4 का क्यूब जोड़ 1। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 में 1 जोड़िएगा तो 65 आएगा। तो इसी के आधार पर अब हम पाँचवा करते हैं। तो 5 का क्यूब करिए और जोड़ 1 करिए। तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125। 125 और जोड़ 1 यानी कि 126, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों यह सीरीज का सवाल था। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि p का अर्थ भाग, r का अर्थ गुना, q का अर्थ जोड़ और s का अर्थ घटाव हो तो इतना का मान बताना है। तो देखिए 36 और p लिखा हुआ है, तो p का अर्थ क्या है, भाग। तो p के जगह हम लोग भाग लिखेंगे। फिर 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद में q लिखा हुआ है, तो q का अर्थ जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। उसके बाद में 7 है और उसके बाद में r है, तो r का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना लिखेंगे। उसके बाद में 8 है और उसके बाद फिर s है, तो s का अर्थ क्या है, s का अर्थ है घटाव, तो यहाँ घटाव लिखेंगे। और उसके बाद में 11। दोस्तों अब यह बोर्ड मास के तरह हो गया, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास को जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग का क्रिया होता है। तो चलिए भाग का क्रिया करते हैं। 6 से 36 को काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। भाग की क्रिया के बाद गुना का क्रिया होता है, तो गुना का क्रिया कीजिए। तो 7 में 8 से गुना कीजिएगा तो 56 आ जाएगा। तो अब देखिए इधर 6 है, 6 यहाँ अब जोड़ बचा, जोड़ 56 घटाव 11। 56 और 6 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 62। और 62 में से 11 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 51 बच जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति है, तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जय से क्या संबंध है। दोस्तों मान लीजिए कि यह जय है और यह एक तस्वीर है, मान लीजिए यहाँ इसी के बारे में कह रहा है। तो इस तस्वीर के बारे में क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि यह मेरी माँ की बहन, तो माँ की बहन यानी कि मासी के बारे में कह रहा है। बहन के पति यानी कि मौसी का पति क्या हुआ, यानी कि मौसा। तो कह रहा है तस्वीर वाले व्यक्ति का जय से क्या संबंध है। तो दोस्तों यह जय हुआ और यह तस्वीर वाले जो व्यक्ति है यह इसके मौसा हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है और उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दोस्तों मैप में जब भी लिखा होता है तो एक चीज़ आप समझ लीजिए
कि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, और दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो कह रहा है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके चलता है। तो दोस्तों मान लीजिए एक्स का यह घर है, तो पश्चिम की ओर मुँह करके चला और कितना चलता है, तो यह 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद में कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर हुआ, जब पश्चिम की तरफ मुंह करके आप चलिएगा तो दाहिना किधर होगा, दाहिना इस साइड होता है। तो दाहिना मुड़ता है और पुनः 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो फिर यह 100 किलोमीटर गाड़ी इधर चलाया। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों अब यह उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसका बाएं किस साइड होगा, इसका बाएं इस साइड होगा। बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलाता है। दोस्तों इधर अब यह 50 किलोमीटर गाड़ी चलाया। अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा के सम्मुख है। दोस्तों कह रहा है कि जो शुरुआत जो यह किया था इसके सापेक्ष में अभी किस दिशा में है। तो शुरुआत यहाँ से किया था और अभी इस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा मिला दीजिए और देखिए कि यह किस दिशा में है। दोस्तों हम आपको बताए थे कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। लेकिन ये तो कहीं नहीं, ये बीचों बीच गया हुआ है। बीचों बीच गया हुआ है इसका मतलब हुआ कि यह पश्चिम भी गया हुआ है और उत्तर भी गया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। दोस्तों इसी में हम लोग त्रिभुज गिन सकते हैं, लेकिन इस फिगर में त्रिभुज नहीं गिनेंगे, आपको अलग अलग एक एक त्रिभुज बना करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मान लीजिए कि पहले यह त्रिभुज ऐसा था, तो यह एक त्रिभुज हो गया। फिर उसके बाद में एक बीच वाला यह रेखा खींचा गया, तो एक त्रिभुज ये बना, ये वाला, तो ये हो गया आपका एक और त्रिभुज, यानी कि अब 2 त्रिभुज हो गया। उसके बाद में देखिए एक ऐसे खींचा गया, तो ऐसे खींचने से कौन सा त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना था। अब कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। उसके बाद में फिर एक ऐसे खींचेगा, तो इसको खींचने से यह एक त्रिभुज बना, तो अब 4 हो गया और यह एक बीच वाला त्रिभुज बन गया, यानी कि 5 त्रिभुज यहाँ तक बन गया है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में खींचा गया है इस तरह से, तो इसके खींचने से कोई त्रिभुज नहीं बना। उसके बाद में ऐसे खींचा गया है, तो ऐसे खींचने से एक त्रिभुज बना, ये बीच वाला जो छोटा सा त्रिभुज बना है, तो अब 6 हो गया। और फिर एक ऐसे रेखा खींचा गया है, तो यह एक त्रिभुज पूरा बन गया, यानी कि 7 त्रिभुज। इसमें टोटल आपको त्रिभुज की संख्या 7 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों के कौन सी उत्तर आकृति बनती है। दोस्तों ये जो आकार जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 को जो आकार दिया हुआ है, इसको मिला करके इन चारों में कौन सा फिगर बनेगा यही हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 गो है इस तरह का त्रिभुज, तो इसमें खोजिए 4 गो त्रिभुज कहाँ है। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज मिला, 2 त्रिभुज मिला, इसके अलावा त्रिभुज एक इधर कोना में मिला है, यानी कि 3 त्रिभुज ही मिला, तो ये नहीं बनेगा। उसके अलावा देखिए आप इसमें 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, तो ये 4 त्रिभुज हमको मिल गया। अब बचा ये वाला, तो ये देखिए इसमें इस तरह का है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इन चारों के पांचों फिगर के सम्मिलित रूप से यह बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। तो दर्पण नीचे रखा गया हुआ है, तो दोस्तों जब भी दर्पण नीचे रहता है तो इसका फिगर नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर बन जाता है और ऊपर वाला पार्ट नीचे बन जाता है। जैसे देखिए इसमें यह 00 जो है, यह शून्य आकार का जो चित्र है यह ऊपर में बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में खोजिए, तो ऑप्शन में 2 ही ऊपर में दिख रहा है, एक ये और एक ये, तो ऑप्शन नंबर यह और यह नहीं होगा, इसी में से कोई होगा। दोस्तों अब देखिए, यह देखिए रंगा हुआ है और इसमें देखिए यह सादा है, तो यह सादा नहीं होगा, रंगा हुआ होना चाहिए। और उल्टा होता है, देखिए ऊपर वाला चीज़ नीचे होना चाहिए, तो देखिए नीचे है और नीचे वाला कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह पार्ट 3 था, पार्ट 4 तुरंत अपलोड हम करेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ।